अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 चल रहा है, उसका टॉपिक 4 चल रहा है और हम इसके पार्ट 2 के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि टॉपिक 4 पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक 4 के हवाले से पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है और टॉपिक 4 मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के जो तर्ज तालीम और तरबियत है या ट्रेनिंग का एक जो निज़ाम है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उस हवाले से है। पार्ट 2 एक्चुअली ओवरऑल मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के मुतल्लिक ही था और इस टॉपिक के आज की वीडियो में पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पीछे की वीडियो में यानी जो पहली वीडियो टॉपिक 4 के बारे में बनाई गई उसमें पहले 5 पॉइंट्स डिस्कस हुए और आज 6 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में एक जो ट्रेनिंग का तरीकाकार है या स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस किस तरीके से ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, किन किन हवालों से ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। हर अल्लाह के बंदे को जो एक शौक तलब वाला हो और अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और टॉपिक 4 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे किसी भी अल्लाह के बंदे को ट्रेन किया जाता है अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जब वो कदम कदम आगे बढ़ रहा हो। तो मिशन वर्किंग का मौका जो है वो अगला पॉइंट है, पॉइंट 6 के सिलसिले में जब भी कोई अल्लाह का बंदा अटैच होता है वो ज़्यादातर काम करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तो अल्लाह की राह पर आगे अपना सफर जारी रखते हुए उम्मत की भलाई के लिए और हक के इल्म के सरबुलंदी के मिशन का हिस्सा बनने के लिए उसे वर्कर के तौर पर काम करने का मौका भी अता होता है अल्लाह के करम से। और ये भी एक तरह से अता है और इसके लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग भी मौजूद है, जैसे कि खुद ये वर्कर्स वर्कशॉप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्कर्स वर्कशॉप वर्कर्स के लिए ही बनाई गई है और ये भी ट्रेनिंग है। और इसी तरह से वर्कर्स को उनके जिस तरह की भी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के तहत ट्रेनिंग्स के ज़रिए गाइड किया जाता है, उन्हें रहनुमाई दी जाती है। जैसे अगर किसी ने वर्कर बनना हो तो ये वर्कर्स वर्कशॉप उसके लिए लाजमी करार दी गई है और आपको जैसे मालूम हो रहा होगा कि ये क्यों लाजमी करार दी गई है, क्योंकि इसमें हर एंगल से वर्किंग के एरियाज को कवर किया गया है और जो वर्कर बनना चाहता हो अगर वो वर्कर बनना चाहेगा तो जब वो ये कर लेगा वर्कर्स वर्कशॉप तो उसके लिए बहुत आसानी होगी खुद एक मजबूत कदमों पर, मुस्तहकम कदमों पर वर्कर के तौर पर कदम आगे बढ़ाने के लिए और फिर वो आगे भी किसी को गाइड कर सकेगा। पॉइंट 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुहाफिल जिक्र का जो एहतमाम होता है वो भी एक तरह से एक तरबियत का तरीकाकार है क्योंकि अल्लाह के एहसास से आशनाई, उसकी पसंद नापसंद की आगाही, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम से इश्क, इनकी आले पाक अहले बैत अतहार से मोहब्बत के एहसास और अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत के एहसास और जज्बे को बेदार करने के लिए बाकायदा तौर पर महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जाता है और इन महफिलों का जो एहतमाम है वो आम दिनों में भी होता है और इसके अलावा खसूसी तौर पर इस्लामी महीनों के जो खास मौक़े हैं उनकी मुनासबत से भी ये महाफिल तरतीब दी जाती हैं, इनको मुनक्किद किया जाता है। और इस तरह से महफिलों के अलावा लेक्चर्स और दावत ज़िक्र का भी एहतमाम होता है जिसमें जैसे ज़िक्र अज़कार भी होते हैं, ऑनलाइन वर्किंग भी जैसे होती है और इसमें भी इसी तरीके से अल्लाह का पैगाम किसी भी खास मौके पर जो भी मौका होता है उसकी मुनासबत से एक आगाही, शऊर बेदार करने के लिए, एहसास बेदार करने के लिए स्पेशल एक एहतमाम किया जाता है ताकि जितने भी एक प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे लिए उनको हम इस्तेमाल कर सकें और उनका इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचा सकें। और इस तरीके से भी ना सिर्फ सिलसिले के साथ अटैच लोगों की एक तरबियत का एक मामला होता है बल्कि आम जो अल्लाह के बंदे जो हमारे साथ एक डायरेक्ट हमेशा राब्ते में नहीं भी रहते लेकिन हमारे लिए वही नियत के हामिल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, तो उन तक भी ये पैगाम पहुंचता है और वर्किंग इस तरीके से भी की जाती है और उनके अंदर भी एक तरह से ये आशनाई के एहसास पैदा करने की कोशिश की जाती है। फिर ऐसे ही मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जो एक तालीम और तरबियत का एक और एंगल जाविया है कि फ़र्ज़ उलूम की आगाही देने के लिए भी एहतमाम किया जाता है और तफसीर कुरान पाक और जुज़वी तौर पर हिफ्ज़ कुरान यानी चंद सूरतों के हिफ्ज़ का एहतमाम भी किया और करवाया जाता है। हमारी रहबर और रहनुमा इस हवाले से भी अ, हमारी तरबियत का एहतमाम और इंतज़ाम फरमाती हैं और बहुत सारी सूरतें जैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान करवाते हैं, वो नहीं होता, लेकिन चंद सूरतों के हिफ्ज़ का एहतमाम ज़रूर किया जाता है।
तो तफसीर कुरान पाक के हवाले से ख़ास तौर पर हमारी रहबर और रहनुमा ने एहतमाम फरमाया। बहुत सारी तफसीरों को इकट्ठा करके जवामिउल तफसीर का एक मजमूआ इकट्ठा किया, और फिर वो अब ऑनलाइन जैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुहैया है हमें। टेलीग्राम पर मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद है, और वेबसाइट पर जैसे उसको देने का इंतजाम इंशाल्लाह किया जाएगा। तो वो जो हमारी मोहम्मदी हुसैन सिलसिला की वेबसाइट है उस पर भी इसको देंगे। तो ये जो तरीकाकार है, या ये भी एक एंगल है तालीम और तरबियत का, कि इस हवाले से भी एहसास आशनाई पैदा किए जाए। फिर आगे पॉइंट नंबर 9 है कि तालीम और तरबियत का एक और जाविया ये है कि शऊर हक व बातिल को उजागर किया जाता है मोहम्मदी हुसैन सिलसिला में। शाह बीबी जान जो हमारी रहबर और रहनुमा है, उनके ज़ेर निगरानी एक तरफ अल्लाह के एहसास आशनाई, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी के हवाले से तरगीब और तरबियत दी जाती है, और साथ ही साथ शौर हक व बातिल को उजागर करने और इश्क के सफर में आगे बढ़ने वालों को और उम्मत की भलाई का जज्बा रखने वालों को रहनुमाई देने के लिए इंतहाई आला दर्जे की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें हक व बातिल के हवाले से हर पहलू से खोल खोल कर बयान किया गया है। ये जितनी भी ट्रेनिंग डिजाइन की गई हैं, तरतीब दी गई हैं, इनमें वो पहलू उजागर किए गए हैं जिनके बारे में हम जब इस रास्ते पर नहीं आए थे तो हमें मालूम ही नहीं था कि हक क्या है, बातिल क्या है, ये जंग कैसे जारी की जाती है, ये जंग कैसे लड़ी जाती है बातिल के खिलाफ, और इसको जारी रखना क्यों जरूरी है, और ये एहसास हमने आगे कैसे बेदार करने हैं। इस हवाले से हर तरह से शौर हक बातिल को उजागर करने के लिए भी रहनुमाई दी जाती है, और ये भी इंतहाई एक अहम मुनफरिद पॉइंट है तालीम और तरबियत का, कि जो बहुत कम कहीं पर मुहैया होता है। ज़ाहिर है जो भी काम ये कर रहे हैं वो अपनी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन हम अगर देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जिसने हमें हक व बातिल की पहचान अता की, और हमारे लिए इस हक व बातिल के मार्के को अपने दायरा कार में रहकर जारी रखने की तौफीक, एक आशनाई हमें यहाँ से मिली। आगे बात करते हैं मोहम्मदी हुसैनी निसाब तालीम के हवाले से, जो कि एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तरबियती निसाब है। इस निसाब तालीम में जो कि हम अगेन हमारी रहनुमा, हमारी मेंटोर बानिया सिलसिला शाह बीबी जान ने एक निसाब मुरतब किया। इसमें दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात, अल्लाह के एहसास से आशनाई, ज़ात पर काम, इश्क हकीकी के बुनियादी सफ़र और शऊर हक व बातिल के हवाले से तालीमात हैं। और ये तालीमात हमारी रहबर और रहनुमा की हैं, और उन्हीं की तालीमात और रहनुमाई पर मबनी बाकायदा एक निसाब तालीम मुरतब किया गया है, जिसे मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के नाम की मुनासबत और बानी सिलसिला की तालीमात की मुताबिकत से मोहम्मदी हुसैनी निसाब तालीम का नाम दिया गया है, और इसे मुख्तसर तौर पर हम MHC भी कहते हैं, यानी मोहम्मदी हुसैनी करिकुलम। तो ये बाकायदा तौर पर एक मुरतब किया गया निसाब तालीम है, जिसकी मदद से हर एंगल से इसमें सुन्नत के हवाले से भी रहनुमाई मौजूद है। इसमें जैसे अल्लाह के एहसास आशनाई, ज़ात पर काम, तज़किया नफ्स, मामलात के हवाले से, इश्क के हवाले से, बहुत सारे हवालों से ये टोटल 10 लेवल्स में तकसीम किया गया है इस करिकुलम को। इस हवाले से रहनुमाई मौजूद है, और इन निसाब तालीम के जितने भी लेवल्स हैं इस करिकुलम के, वो मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ नौइयत के, जैसे एक औकात होते हैं जिस वक्त ज़रूरत होती है जिस पहलू से तरबियत की, तो इस निसाब तालीम से मदद लेकर ट्रेनिंग दी जाती हैं जो भी लोग हमारे साथ अटैच होते हैं। तो ये आज पार्ट 2 का टॉपिक 4 था, जो कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के तर्ज तालीम और तरबियत या ट्रेनिंग्स के हवाले से था। इस स्ट्रक्चर को बयान करने की कोशिश मुख्तसर अंदाज में की है ताकि हमें आगाही हो जाए। और इस हवाले से अगर हम एक वर्कर के तौर पर अपना जायजा लें, जिन सवालों की रोशनी में जायजा लें, वो यही हो सकते हैं कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में ये जो कुरान पढ़ने के लिए ज़रूरी और खसूसी तौर पर कोशिश की जाती है, इससे एक वर्कर को कैसे और क्यों फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है, यानी इस हवाले से अपना एक जायजा लें वर्कर के तौर पर। फिर अगला सवाल कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में इनफरादी रहनुमाई करते हुए अल्लाह के साथ आशनाई के तहत अमल और मामलात में जिस तरह से बेहतरी लाने में मदद दी जाती है, इसकी अहमियत आपकी नज़र में एक वर्कर के तौर पर क्या है। और फिर अगला सवाल कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के निसाब तालीम और दीगर तमाम एरियाज जो मुख्तलिफ तरह से ट्रेनिंग के जरिए सिखाए जाते हैं, उसमें एक वर्कर होते हुए आप अगर तनकीदी नज़र से जायजा लें तो कहाँ, क्या और किस एरिया में ऐसी कमी नज़र आती है कि जिस पर सिखाया समझाया जाए मजीद।
और फिर चौथा सवाल जिसकी रोशनी में हम एक वर्कर के तौर पर जायजा ले सकते हैं इस टॉपिक के बारे से, वो ये कि एक वर्कर के तौर पर शौर हक व बातिल के पॉइंट पर फोकस होना क्यों जरूरी है। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का टॉपिक 4 आज मुकम्मल हो गया और यही इस पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था। और पार्ट 2 के ये जो लास्ट टॉपिक 4 के बारे में आज ये सेकंड वीडियो, ये लास्ट वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो है, यहाँ पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि उस पार्ट में किस हवाले से हमें बताया जाएगा।